31 अक्टूबर 1984 यह वह दिन था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इंटरव्यू देने के लिए अपने घर से निकल रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक गोलियों की आवाज़ गूंजती है और कुछ ही सेकंड में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जमीन पर गिर जाती है। सबसे चौंकाने वाला बात यह था कि हमला किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके ही अपने सुरक्षा गार्डों ने किया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक प्रधानमंत्री को अपने ही सुरक्षा कर्मियों के हाथों जान गंवानी पड़ी? क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या इसके पीछे छुपा था एक बड़ा राजनीतिक और धार्मिक विवाद? आज की इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा गांधी की हत्या की पूरी कहानी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। बचपन से ही उनका जीवन स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक माहौल में बीता। 1966 में वे भारत की प्रधानमंत्री बनी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का इतिहास रचा। उनके शासनकाल में कई बड़े फैसले लिए गए। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इस जीत ने उन्हें एक बेहद शक्तिशाली नेता बना दिया। 1975 में भारत की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया। इंदिरा गांधी ने देश में द इमरजेंसी इन इंडिया लागू किया। इस दौरान कई विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और प्रेस पर भी नियंत्रण लगाया गया। इस फैसले की वजह से उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई। हालांकि वे फिर 1980 में चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बनी। 1980 के शुरुआत में पंजाब में हालात तेजी से बिगड़ने लगे। कुछ उग्रवादी समूह अलग देश की मांग कर रहे थे। इनमें सबसे चर्चित नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। धीरे धीरे पंजाब में हिंसा बढ़ने लगी और सरकार के लिए स्थिति संभालना मुश्किल होने लगा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि सरकार ने सेना को कार्रवाई करने का आदेश दिया। जून 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में छिपे हथियारबंद लोगों को बाहर निकालना। सेना और उग्रवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई। इस घटना में कई लोग मारे गए और मंदिर परिसर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश के कई हिस्सों में गुस्सा फैल गया। कई लोगों को लगा कि धार्मिक स्थल में सेना भेजना गलत था। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी के खिलाफ नाराजगी और बढ़ने लगी। इंदिरा गांधी के सुरक्षा में कई गार्ड तैनात रहते थे। उन्हीं में से 2 गार्ड थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। दोनों प्रधानमंत्री के सुरक्षा टीम के हिस्सा थे, लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद उनके मन में गुस्सा और बदले की भावना उत्पन्न हो गई थी। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने घर में थी। उन्हें ब्रिटिश अभिनेता और लेखक पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देना था। इंटरव्यू के लिए जाते समय उन्हें अपने घर के बगीचे से होकर गुजरना था। उसी रास्ते में उनके सुरक्षा गार्ड तैनात थे। जैसे ही इंदिरा गांधी वहां पहुंची, अचानक बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर से गोली चला दी। इसके बाद सतवंत सिंह ने अपने ऑटोमेटिक राइफल से कई गोलियां चला दी। कुछ ही सेकंड में इंदिरा गांधी गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले के बाद अन्य सुरक्षा कर्मियों ने दोनों हमलावरों को पकड़ लिया। इंदिरा गांधी को तुरंत कार में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर की एक बड़ी टीम ने उन्हें कई घंटों तक बचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोट के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। उसी दिन दोपहर में उनकी मृत्यु की घोषणा कर दी गई। इंदिरा गांधी की मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में सनसनी फैल गई, लेकिन इसके साथ ही कई जगहों पर हिंसा की लहर भी भड़क उठी। यह समय भारत के इतिहास का सबसे तनावपूर्ण दौर बन गया। इंदिरा गांधी के मृत्यु के बाद
उनके बेटे राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजीव गांधी उस समय 40 वर्ष के थे और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी का जीवन और उनकी मृत्यु भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा अध्याय है। उनकी हत्या केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मोड़ था जिसने भारत की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। 31 अक्टूबर 1984 की वह सुबह आज भी भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और यादगार दिनों में गिने जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताकर जाएं।